नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब से कुछ ही देर बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने वाली है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह के 3 दिन बाद हर साल विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। इस बार इस समारोह में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के म्यूजिक बैंड 31 भारतीय धुन बजाएंगे। सेरेमनी की शुरुआत शंखनाद की धुन के साथ होगी। खास बात यह है कि इस पर सीएपीएफ के म्यूजिक बैंड का संचालन रानी देवी कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री भी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। ये समारोह थोड़ी देर बाद यानी 5:17 से शुरू होगा और करीब 1 घंटे तक भारतीय सेनाओं के म्यूजिक बैंड्स देशभक्ति से भरी अलग अलग धुनें सुनाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये समारोह शुरू होने वाला है और ये समारोह खास इस वजह से है क्योंकि गणतंत्र दिवस का जो समारोह है, आप समझ सकते हैं, उसका समापन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के जरिए किया जाता है। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो सेनाएं हैं भारत की, उन्हें अपने अपने लौटने के लिए ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। और इसमें देश का जो गौरव है, देश का जो आप कह सकते हैं देश की जो शक्ति है, उसे कहीं ना कहीं म्यूजिक के तौर पर दिखाया जाता है, धुनों के तौर पर दिखाया जाता है। और एक नए भारत की जो तस्वीर पूरे दुनिया में जाती है, उस नए भारत की तस्वीर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के जरिए भी पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। और देखिए, हर साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है और हर साल इसका आप कह सकते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो स्वरूप है, वो आपको जरूर अलग अलग नजर आएगा। प्रक्रिया वही होती है, बैंड्स की धुन वही होती है, लेकिन इसमें जो भारतीयता अब सम्मिलित हो रही है, वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को हर साल खास बनाती है। और इस बार भी ऐसे ही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को खास बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। म्यूजिक बैंड्स देशभक्ति से भरी अलग अलग धुनें आज सुनाएंगे और ये देशभक्ति का जज्बा पूरे हिंदुस्तान में भरा जाएगा। गणतंत्र दिवस की जो शौर्य तस्वीरें पूरे दुनिया में गई, वही तस्वीरें एक बार फिर से पूरी दुनिया में जाएंगी। एक बार फिर भारत का जो गणतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसकी क्या पहचान है, वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना गौरवमयी है, ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में एक बार फिर से जाने जा रही हैं। आर्मी आज वीर भारत संगम धूल जैसी धुनों को बजाएगी। देशों का सरताज, भारत भागीरथी और अर्जुन धुन भी आज सुनने को मिलेगी। सीएपीएफ बैंड भारत के जवान धुन आज बजाएंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान 31 भारतीय धुन आज बजाई जाएंगी और एक एक धुन आपके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है उसे भरेगी। एक एक धुन आपके अंदर एक अलग एहसास को भरेगी और वो एहसास होगा देशभक्ति का, वो एहसास होगा हिंदुस्तानी होने का। और आज आप ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखेंगे। आपको एक एक धुन के बारे में हम बताएंगे, आपको बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है क्या और ये कैसे भारत से जुड़ी हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एके सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब, सबसे पहले ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की जो खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर हर एक हिंदुस्तानी अपने गौरव पर, अपने शौर्य पर गर्व महसूस करता है, ये क्या है, ये क्यों होती है और इसका क्या महत्व है? देखिए, जैसा आपने बताया कि बीटिंग द रिट्रीट जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी का जो एंडिंग कार्यक्रम होता है, 3 दिन के बाद इसको आयोजित किया जाता है। इसके अंदर भारतीय सेना के तीनों अंगों के बैंड और उसके साथ साथ में आज के दिन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बैंड भी शामिल हैं। वो अपना पूरा एक जो हिंदुस्तान की प्रथा है, वीर गाथा है, हमारे वो जो मशहूर गाने हैं जिसके ऊपर हमारे कदम थिरकते हैं फौजियों के, उन सब धुनों को आज यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और बीटिंग द रिट्रीट बहुत अहमियत रखता है। और थोड़ा हिस्टोरिकल आपको मैं बता दूं कि जो खास करके हिंदुस्तान में 26 जनवरी के साथ लिंक करके जब ये बीटिंग द रिट्रीट चालू किया गया, ये 1955 में चालू हुआ, जबकि क्वीन एलिजाबेथ II यहाँ पे आई और उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे और जीए रॉबर्ट्स करके एक मेजर साहब थे जिन्होंने ये बीटिंग द रिट्रीट का पूरे प्रोग्राम को संयोजित करके प्रस्तुत किया था। तो ये तब से प्रथा चली आ रही है कि हर एक 26 जनवरी की एंडिंग डे, जो फाइनल डे 29 तारीख को होता है 3 दिन के बाद, उसमें हम बीटिंग द रिट्रीट करते हैं
और इसमें पूरे साल दर साल जो अलग अलग धुनें जुड़ी, अंग्रेजों के टाइम की भी धुनें, उसके बाद विकसित भारत की धुनें, हमारी आधुनिक भारत की धुनें, और ख़ास करके अबाइड में भी आपने सुना होगा, एक बड़ी फेमस धुन होती जो गांधी साहब को सुनना बड़ा अच्छा लगता था, अबाइड विद मी। उसके जगह पे आज उसको चेंज करके हमने अपनी धुन लगा दिया है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो ये आस्ते आस्ते साल दर साल भारत की शक्ति, भारत की विकसित होने की गाथा इसके अंदर शामिल होती चली आई है। और यही रिफ्लेक्शन आपको 26 जनवरी की परेड में दिखाया गया, जिसके अंदर विकसित भारत, नारी शक्ति जो एक बड़े पैमाने में इस पर दिखाई गई रिपब्लिक डे के अंदर, ये सारा वो दर्शाता है आज के दिन में उभरता हुआ भारत किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में ये विश्व गुरु बनने की तरफ है, किस दिशा में ये सारे मुल्क के, सारे दुनिया के मुल्कों को साथ लेके एक परिवार की तरह संजो के आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ये नए भारत की तस्वीरें हैं और जैसा आप अभी बता रहे थे दत्ता साहब, ये वाकई में गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। और हर साल आप बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखते हैं, हर साल आप सेना की जो धुन है उस पर अपने आप को देशभक्ति में थिरकता हुआ महसूस करते हैं, देशभक्ति में ओतप्रोत महसूस करते हैं। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्लीट है वो इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आ रहे होंगे। और सबसे आखिर में जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचेंगी, द्रौपदी मुर्मू, और उसके बाद इस समारोह की शुरुआत की जाएगी। और इस बार जो समारोह की शुरुआत होगी वो भी बहुत खास होगी, वो भारतीयता से ओतप्रोत होगी। भारत अपनी संस्कृति को समेटे हुए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को समेटे हुए एक विकसित भारत की तरफ कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, विकसित देशों की कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा है उनके साथ। और इसमें आज आपको बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भी वही झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी वैसे ही शंखनाद होगा। और शंखनाद का क्या महत्व है भारत में, भारत की संस्कृति में, उसे बताने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई शुभ काम या होता है तब शंख जो है वो काफी महत्व रखता है। और आज भी शंखनाद किया जाएगा। और इस शंखनाद को तनुजा नाफड़े हैं, उन्होंने कंपोज किया है, लिरिक्स विवेक सोहल के हैं। वो देखना और उसे सुनना वाकई में अपने आप में गौरवान्वित करने वाला एहसास होगा। अब एक के सिवा सब, मैं जिस शंखनाद की बात कर रही हूँ और जिस गौरवान्वित करने वाले अपने इतिहास और आने वाले भारत की बात कर रही हूँ, उसकी तस्वीर हर दिन बदलते भारत के साथ नजर आती है। इस बार खास बात यह है कि भारतीयता जुड़ी हुई है और हमारी संस्कृति भी इसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल प्राची, देखो सबसे पहले तो ये आपने बहुत ठीक पूछा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि इसकी प्रथा जो है वो स्टार्ट कब से हुई थी। देखो जब पुराने ज़माने में लड़ाई होती थी तो रात के टाइम जब रात होती थी तो लड़ाई नहीं होती थी, तो जो बिगुल कॉल बज जाता था तो उसको बोलते थे बीटिंग द रिट्रीट। उसके बाद लड़ाई बंद हो जाती थी और जो लड़ाई करने वाले जवान थे वो अपने अपने एक प्रकार से टेंटों में चले जाते थे और फिर जब सुबह होती थी फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती। तो इसी को प्रथा को ये आगे बढ़ते हुए कि आज की तारीख में इसका यही है कि जो रिपब्लिक डे परेड की कार्रवाई 26 जनवरी से स्टार्ट होती है तो ये 29 जनवरी को ख़त्म होती है। इसलिए इसको बीटिंग द रिट्रीट किया जाता है कि इसके बाद जो भी फौज के, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और बाकी जो सीएपीएफ और पुलिस के जवान आए हैं वो वापस अपने अपनी जगह चले जाएंगे। मगर इसका इम्पोर्टेंस सबसे पहले ये है कि जो आज की तारीख में जिस प्रकार से बीटिंग द रिट्रीट है, ये एक दिखलाता है कि बदलते हुए भारत। देखिए जब ये स्टार्ट हुई थी शुरू में, इसमें कोई शक नहीं, मेजर रॉबर्ट्स हैं जो कि इसके आर्किटेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा ट्यून लगाई थी। उसके अंदर जब स्टार्ट किया था तो इंडियनाइज, पर उसके अंदर ज़्यादातर ट्यून जो थी वो हमने बाहर से ली थी। मगर आज की तारीख में सारी ट्यून जो है वो इंडियन ट्यून्स हो गई हैं। और यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत अपनी जो हिस्ट्री को दोबारा देख रहा है, हमारी जो प्रथा है उसको दिखा रहा है। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से बीटिंग द रिट्रीट का पूरा प्रोग्राम होता है पूरा ही भारतीय है, सारी ट्यून भारतीय हैं।
करीब करीब 29 के करीब जो ट्यून्स बजाई जाएंगी, और जो आपने बताया शंख वाला भी, वो भी जो है कार्रवाई होगी, और ये सब के सब इंडियनाइज हैं। ये एक काबिल तारीफ है, और इसमें कोई शक नहीं, ये भारत की शक्ति को प्रदर्शन करता है। आज भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट बनेगा। उसके बाद आज भारत 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, वो भी आने वाले समय में 3rd बनेगा। कहने का मतलब ये बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है। आज भारत की शक्ति को पूरा संसार मानता है, और इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए ये बीटिंग द रिट्रीट जो है, अभी भारत में नहीं, ये कहते हैं 89 कंट्रीज में इसको देखा जाता है। तो इतनी इसकी आपको की पॉपुलैरिटी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो आगमन है वो हो चुका है, और अब कुछ ही देर में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है उसकी शुरुआत होगी, और आप वो धुन सुनेंगे सेना के बैंड्स की, जो धुन आपको देशभक्ति से ओतप्रोत करेगी। और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि ये इतिहास इसका बहुत पुराना है, लेकिन हर साल दर साल इसमें जिस तरीके का इजाफा होता है। और देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। और अब राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल चुकी हैं, जैसे ही विजय चौक पर पहुंचेंगी वैसे ही इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। और देखिए, जो दस्ता है अब राष्ट्रपति का, वो निकलना शुरू हो गया है। जब इस दस्ते को हम देखते हैं दत्ता साहब, तो इस दस्ते में सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहता है वो ये घुड़सवार रहते हैं, जो कदम ताल करते हैं, जिनकी चाल आप कह सकते हैं एक सुर में चलती है, एक धुन में चलती है, और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो प्रेसिडेंट को एस्कॉर्ट करके लाते हैं, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, तो जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, इनका पीस टाइम में सेरेमोनियल रोल है प्रेसिडेंट के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में, और लड़ाई में इनका एक ऑपरेशन रोल है। और लड़ाई के अंदर ये रैकियन स्पोर्ट यूनिट का काम करते हैं, रिकॉनेसेंस का, और जिसको बोलते हैं स्ट्राइक बिहाइंड एनिमी लाइंस। तो ये एक ट्रेन्ड फोर्स है, जो सेरेमोनियल भी है और ऑपरेशनल भी है। और ये जो इनका जो इसकी हिस्ट्री है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तब से ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हैं, ये इस परेड के अंदर शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट के हर एक परेड के अंदर, प्रेसिडेंट की हर एक सेरेमनी के अंदर ये शामिल रहते हैं। और ये दुनिया के एक वो रेजिमेंट हैं, एक आर्मी की 61 कैब है, और ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, जो घुड़सवार हैं और जो एक्टिव सर्विस में आज भी हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिनके पास 2 सर्विंग रेजिमेंट जो हैं वो हॉर्स रिडन कैवलरी के हों। देखिए, रायसीना हिल्स से निकल चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उनका ये जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो आप कहते हैं घुड़सवारों का जो स्पेशल दस्ता है, वो उन्हें स्कॉट करता हुआ अब आगे विजय चौक तक लेकर जा रहा है। और ये तस्वीरें सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि ये तस्वीरें बताती हैं कि ये अब वो भारत है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये वो भारत है जिसका सबसे मजबूत लोकतंत्र है, जिसकी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये वो भारत है जिसका सबसे मजबूत गणतंत्र है। और इन तस्वीरों को देखकर आप गौरवान्वित तो महसूस करेंगे ही, आप गूज़बम्प्स महसूस करेंगे। आप जब धुन सुनेंगे, अभी थोड़ी देर बाद सेना के जो बैंड होंगे, जब आप उनकी धुन सुनेंगे, तो वो भी आपके अंदर एक हिंदुस्तानी होने का जज्बा जगाने के लिए काफ़ी है। AK सिवाज साहब, इन तस्वीरों को तो ऐसे ही डिस्क्राइब किया जा सकता है, ऐसे ही बताया जा सकता है कि ये मजबूत भारत की तस्वीरें हैं, मजबूत लोकतंत्र की तस्वीरें हैं। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि प्रयासी बदलता हुआ भारत है,
भारत आज बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है, पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जो कि कोविड-19 से पहले भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था और आज कोविड-19 के बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो अब देखें कि 40 साल Buglers heralding the arrival of the President of India. Ladies and gentlemen, विजय चौक पर तो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय चौक पर पहुंच चुकी हैं और इस बग्गी के बारे में आप सिवाज साहब बता रहे थे। देखो, ये सच्चाई है कि 40 साल के बाद इस दोबारा बग्गी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भारत की पुरानी ट्रेडिशन को दोबारा मेरे को लगता है अपनाते हुए, और एक बहुत ही अच्छी पहल है। देखो, अब जब बग्गी का इस्तेमाल होगा तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो पुराने टाइम से भारत की जो एक प्रथा चलती आ रही है उसका इस्तेमाल करना, और ये लगता है बड़ा गौरवशाली भी है, इसमें कोई शक नहीं। भारत विभिन्न है, जैसे जनरल साहब भी बता रहे थे, हम ही एक ऐसे देश हैं जिसके पास अभी 2 रेजिमेंट हैं, जिसके पास कैवलरी है, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड और 61 कैब। प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड का जैसे बताया, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड जो प्रेसिडेंट की एक सुरक्षा देते हैं, ये एक सेरेमोनियल जो ड्रिल है, इनकी सेरेमोनियल ड्यूटी है, मगर लड़ाई में जैसे बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पाथ फाइंडर का भी काम करते हैं, रैकेट स्पोर्ट के भी एलिमेंट है। तो ये सच्चाई है कि ये मल्टी टास्क काम करते हैं। यही नहीं कि पीस टाइम में, ये वार के अंदर इन्होंने काफ़ी मेडल जीते हैं और बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है लड़ाई के दौरान। तो ये देखें, अभी जो आज का पूरा प्रोग्राम होगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो 39 की 39 आपकी ट्यून्स हैं, ये सारी किसी भारतीय हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के अंदर खुद बनाई गई, खुद लिखी गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट किया था 1955 के बाद, आप देखेंगे ज़्यादातर जो ट्यून थी वो बाहर से ली थी। तो देखिए, आज सेना की जो धुन है वो आपको हर एक हिंदुस्तानी के अंदर शौर्य का जज्बा जगाएगी, हर एक हिंदुस्तानी के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाएगी। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारी जो देश की सेना है, जो देश के हमारे वीर जवान हैं, वो किस तरीके से देशभक्ति में ओतप्रोत रहते हैं। और
इन तस्वीरों को देखकर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो किस तरीके का रहता है सेना के जवानों में। और अभी फिलहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और एक एक करके जो प्रस्तुति है अलग अलग धुनों की, उसकी अब शुरुआत होगी। और वो धुन जब आप सुनेंगे तो आप अपने अंदर देशभक्ति को महसूस कर पाएंगे, आप अपने अंदर भारत को महसूस कर पाएंगे। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं विजय चौक पर। इस कार्यक्रम की बस अब शुरुआत हो रही है, इस समारोह की बस शुरुआत हो रही है। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हर साल होती है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के समारोह का जब समापन होता है तो बीटिंग रिट्रीट का मतलब ही ये होता है कि इसके बाद जो सेनाएं हैं जो अपने अपने दस्ते से बाहर निकलती हैं उन्हें वापस लौटने के लिए कहा जाता है।
देखिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जिन धुनों का हम जिक्र कर रहे थे, पाइप एंड ड्रम बैंड्स अब बजने शुरू हो गए हैं और अलग अलग धुन अब सेनाओं की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। और इन सब के बीच वीके दत्ता जी, जो फॉर्मेशन सेना के जवानों के द्वारा किया जाता है, इससे भी एक खास संदेश देने की कोशिश की जाती है।